राज्य है और राजस्थान का बहुत बड़ा इतिहास रहा है, चाहे आजादी का समय हो और चाहे जब जब मौका पड़ा दुश्मनों से लड़ाई हो। राजस्थान ने आगे से आगे होकर राजस्थान के शूरवीरों ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया है। ऐसे स्टेट का बजट मुख्यमंत्री ने पिछले 4 साल में 2 साल कोविड जैसी गंभीर महामारी से लड़ते लड़ते गुजर गया, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर भी मैं ये कह सकता हूं आप सबको, जितनी भी बातें कह रहे हैं इन सब बातों का एक जवाब भारी है कि पूरे हिंदुस्तान की जब जीडीपी की बात होती है तो राजस्थान राज्य की जीडीपी पूरे देश में दूसरे नंबर की जीडीपी आती है। ये बीजेपी शासित प्रदेश हैं बहुत सारे, एक प्रदेश यहां से आगे नहीं है। बजट में जितना भी डिस्कशन कर ले, जितनी भी क्रिटिसिज्म कर ले, लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अकेला एक आंध्र प्रदेश हमसे आगे है। राजस्थान जीडीपी के मामले में पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे है। तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूं, ये एक मुख्यमंत्री के कुशल प्रबंधन और मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच का नतीजा है। एक शेर भी मुख्यमंत्री के लिए मैं बोल देता हूं यहां, ये कैसा असर है, ये कैसा असर है तेरे जज्बाए खामोश में, ये कैसा असर है तेरे जज्बाए खामोश में, हर शख्स खिंचा चला आता है तेरी आगोश में। और बजट के लिए भी एक शेर कह देता हूं, चंद खुशबू के दिए साथ में ले आए हैं, चंद खुशबू के दिए। जयतारण से आने वाले भाई साहब कविता पढ़ दी थी आपने, मेरा शेर भी सुन लो। चंद खुशबू के दिए साथ में ले आए हैं, गुलों से भरा दामन सौगात ले आए हैं। ऐसा बजट दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। ये बजट नहीं है, ये सौगातों का पिटारा है जो मुख्यमंत्री ने यहां दिया है। और एक एक बात के लिए आपको हंकराऊंगा कि क्या ये देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था। शुरुआत करता हूं 100 यूनिट बिजली से, 100 यूनिट बिजली से शुरुआत करता हूं। और बोलो कि फ्री देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अरे भाग कहां रहे हो यार। कोविड जैसे कठिन समय में आप सब लोगों ने और हम सब ने मिलकर रिक्वेस्ट करी मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री जी बिजली में राहत दो, 2 महीने का बिल कम कर दो, 3 महीने का बिल कम कर दो। कोविड लंबा चला गया, 6 महीने का बिल कम कर दो। मुख्यमंत्री ने सबकी सुनी और खाली 2 महीने 4 महीने का बिल कम नहीं किया, पूरे हर राजस्थान के हर कंज्यूमर को 50 यूनिट फ्री कर दी। राजस्थान के हर कंज्यूमर की 50 यूनिट फ्री कर दी। और मुझे गर्व है कि उसका लाभान्वित खाली कोई आम आदमी, एक आदमी नहीं है जो इस हाउस में बैठा है, वो सब आदमी और राजस्थान का हर बाशिंदा उस स्कीम का लाभान्वित है। और खाने मिलो कुन मिलो 50 यूनिट को फायदो मिलो। अविनाश जी हाँ भर में बात नहीं, आप तो अब 100 यूनिट का वादा कर दिया, अब ये कह दिया। मैं सभापति महोदय आपको बता देना चाहता हूं कि जब 50 यूनिट कम की गई तो उसका फायदा 38 लाख कंज्यूमर का बिल जीरो हो गया। जो 50 यूनिट फायदा हुआ आम आदमी को तो वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन 38 लाख कंज्यूमरों का बिल जीरो हो गया। और अब 100 यूनिट से क्या होने जा रहा है उसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। 100 यूनिट से क्या प्रभाव पड़ेगा राजस्थान की इकोनॉमी पे और राजस्थान के आम आदमी पे। यंग बच्चे सुन रहे हैं, इनको भी पता लगना चाहिए कि मुख्यमंत्री सोशल सिक्योरिटी की तरफ ध्यान देता है। मुख्यमंत्री ने ये बजट युवाओं का ख्याल रख के, बुजुर्गों का ख्याल रख के, गृहिणियों का ख्याल रख के, बच्चों का ख्याल रख के, बेरोजगारों का ख्याल रख के, बुजुर्गों का ख्याल रख के, सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत किया। 100 यूनिट का क्या प्रभाव पड़ रहा है? जब 100 यूनिट फ्री हो जाएगी सभापति महोदय तो 1 करोड़ 4 लाख कंज्यूमर फ्री हो जाएंगे। 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा और उनका बिल जीरो हो जाएगा। क्या इस बात में आप एग्री नहीं कर सकते? आप हाँ नहीं भर सकते कि ये मुख्यमंत्री ने एक जोरदार काम किया। आवाम को जिसको आम आदमी को जब आज इस महंगे समय में, बेरोजगारी के समय में आम आदमी को जरूरत है, उस वक्त एक शख्स ने सोची और सोच समझ के ये फैसला लिया कि मैं आम आदमी के साथ में खड़ा हूं और मैं राजस्थान के रहने वाले हर परिवार को 100 यूनिट का फायदा दूंगा। और फायदा हर एक आदमी को होगा, लेकिन 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा कंज्यूमर फ्री हो जाएंगे, फ्री राजस्थान के अंदर। और कोई बड़ी बात नहीं कि जो 100 से ऊपर जाने वाले हैं वो भी 2 कनेक्शन लेके या बिथवेता भरत के
फ्री के दायरे में आने की कोशिश करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री को कि आम आदमी की अगर किसी ने सोची इस समय तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोची। थोड़ी देर रुको, अभी तो शुरू करिए महाराज, थोड़ी देर रुको। माननीय सदस्य आप चालू रखिए अपना, कंटिन्यू। चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना सभापति महोदय, चिरंजीवी योजना राजस्थान की वो ऐसी स्कीम है, ये क्रिटिसिज्म तो कर रहे हैं सारे के सारे, इनकी जबान और दिमाग और दिल साथ नहीं दे रहा है, जबान लड़खड़ा रही है चिरंजीवी का नाम लेते हुए। चिरंजीवी योजना राजस्थान की वो योजना है जिसको अगर ये लोग चाहें तो पूरे देश में लागू कर सकते हैं, हर आदमी को फायदा दे सकते हैं। चिरंजीवी की कॉपी करो और सीखो। बोलने दो, एक मिनट बैठो 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 बैठो, बहुत देर सुनिए यार थारी, बैठो 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 बैठो, मैं सारी सुनूंगा थारी, बाद में एक एक बात को जवाब दूंगा, बैठो, बीच में नहीं। एक दूसरे का जवाब देने की बात नहीं है, सुनिए। चिरंजीवी योजना, नहीं नहीं, ये गलत है। चिरंजीवी योजना, मेरी बात सुनिए। चिरंजीवी योजना का माननीय सदस्य सुनिए, जनता मारेगी क्षेत्र में। चिरंजीवी योजना का क्रिटिसिज्म करोगे, जनता मारेगी क्षेत्र में, बेनिफिशियरी करके। चिरंजीवी का विरोध, ये परंपरा ठीक नहीं है, प्लीज। हाँ बोल रहे हो, जब आप बोलते हो वो बोलते हैं, आप भी पब्लिक पकड़ के मारेगी। चिरंजीवी का विरोध कर दिया तो आपने। चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना आप इधर देख के बात करिए। राजस्थान की वो योजना है, आने भी बताना जरूरी है, बहुत सारे काव्य पाठ कर मेरे माध्यम से सुनेंगे। चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना वो योजना है सभापति महोदय, 2018 से पहले मैंने देखा है और आप सब ने देखा होगा, जब किसी परिवार में किसी का आदमी कोई गंभीर बीमारी से त्रस्त हो जाता था तो वो परिवार जमीन बेच देता था, जायदाद बेच देता था, दुकान बेच देता, मकान बेच देता, और यहां तक कि औरतें जेवर बेच देती है। बच्चे गंवाए यहाँ जो बैठे हैं दर्शक दीर्घा में, जेवर बेच देती कि मैं मेरे घर के परिवार के आदमी का इलाज कराऊंगा, और हर तरह का कॉम्प्रोमाइज करते। लेकिन माननीय सदस्य हैं, बच्चे बच्चे मत बोलिए। स्टूडेंट्स दर्शक, अच्छा सभापति महोदय, इलाज कराने के नाम पे संपत्ति जायदाद बिक जाती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात के मर्म को समझा और समझ करके ये फैसला किया और एक ऐसी योजना लेके आए जो राजस्थान के हर घर को फायदा देके गई। 30 लाख परिवारों ने फ्री इलाज कराया है पिछले साल चिरंजीवी योजना में। 850 रुपए दो, जो आदमी बीपीएल में रजिस्टर्ड है, और जो बीपीएल है उसको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। जिसके पास जनाधार राजस्थान का है, आवास प्रमाण पत्र राजस्थान का है, उसको सरकारी हॉस्पिटल में 1 पैसा देने की जरूरत नहीं है। और आवाम जिसने 850 रुपए से पर प्रीमियम देके अगर चिरंजीवी योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, 90% लोग राजस्थान के इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। और अब इस बजट में 10 लाख तक की बीमारी का इलाज फ्री था। मेरा एक मित्र के यहाँ एक आदमी काम करता था, अभी 10 दिन पहले की बात है, बजट से 5-7 दिन पहले की, मेरे घर में आए थे किसी कारण से। बोले मेरा एक मजदूर है, उसको अस्पताल से छुट्टी दे दी, प्राइवेट अस्पताल में इलाज हो रहा था उसका, और बोले उसके कैंसर था, 10 लाख रुपए तक का तो उसका हो गया इलाज। अब वो कह रहे इससे ऊपर का कोटा नहीं मैं पूरा कर सकता। मुझे लगता है कि वही बात मुख्यमंत्री जी ने सुन ली और इस 10 लाख को 25 लाख कर दिया। इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता राजस्थान की धरती पर। आम आदमी की आवाज को पहचाना और चिरंजीवी योजना में ये बढ़ोतरी, इससे बड़ी बात राजस्थान के इतिहास में न कभी हुई है न कभी होगी। और ये जो जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, 25 सांसद राजस्थान की जनता ने चुन के भेजे हैं। आप सबका दायित्व बनता है केंद्र में आवाज उठाओ कि चिरंजीवी योजना को नेशनल लेवल पे लागू करो। कॉपी करो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, और धन्यवाद दो अशोक गहलोत को। उज्ज्वला योजना, बहुत बात करी अभी इन्होंने उज्ज्वला योजना के बारे में। इतने कनेक्शन दे दिए प्रधानमंत्री ने। अरे वो सारे चूल्हे लटानों पे पड़े थे, 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया। 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया सभापति महोदय। आदमी जिसको सिलेंडर दिया, ये तो वैसे कर दिया कि जैसे जियो का कनेक्शन बांटा रिलायंस ने कि फ्री कनेक्शन, और बाद में एकदम से बिल चालू कर दिए। तो ऐसे मार्केटिंग करी, कनेक्शन तो दे दिए, लेकिन गैस कहां से आएगी इसका इंतजाम नहीं किया। इस बात को अगर किसी ने समझा
तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समझा और कहा अगर प्रधानमंत्री देवे नहीं देवे, मैं 500 रुपए में सिलेंडर दूंगा उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को। और आप लोग जो कनेक्शन देने की बात करते हो, इस 500 रुपए से सहमत हो तो जाओ और केंद्र सरकार से मांग करो कि पूरे हिंदुस्तान में जो उज्ज्वला योजना आपने दी है उसको 500 रुपए में सिलेंडर दो। ये आवाज उठाओ। अगर आम आदमी के प्रति आपके अंदर जरा सी भी मानवता है और जरा सी भी जागरूकता है, आम आदमी का भला करना चाहते हो, तो ये बात उठाओ कि उज्ज्वला योजना के कंज्यूमर को 500 रुपए में सिलेंडर पूरे हिंदुस्तान में दो। इस बात की आवाज बुलंद आवाज में उठाओ। किसानों की बात करते हैं। सभापति महोदय, किसानों का तो बजट काट दिया इन्होंने, मैं भी उसकी डिटेल दूंगा कितने पैसे काट दिए। मुख्यमंत्री जी ने समझी, पहली बार यहां सत्ता में आए, जिस दिन आए पहला बजट, मैं पहली बार का विधायक हूं सभापति महोदय, जब मैं आया तो मेरे को पता नहीं था सारी बातों का, बहुत सारी बातों का। मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया कि किसानों से जब तक मैं इस राज्य में हूं, इन 5 साल में हम 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं करेंगे, और फिर 1000 यूनिट प्रति माह उनको फ्री दे दी। और अभी इस बजट में 2000 यूनिट कर दिया उसको। इससे ज्यादा बड़ा काम किसानों के लिए मुख्यमंत्री और कुछ नहीं कर सकते। बिजली की राहत, ओल्ड पेंशन स्कीम, कर्मचारी बाहर बोलते हैं अगर बीजेपी आ गई तो ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म हो जाएगी। डर है उनको, डर है। एक आदमी जिसने पूरा जीवन नौकरी में लगा दिया और रिटायरमेंट के बाद में उसको पता लगे कि उसके भविष्य का कोई पता नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस मर्म को समझा और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करी, और इस बजट में उन लोगों के लिए भी कर दी जो बोर्ड और दूसरे निगमों के कर्मचारी हैं, उनके लिए भी लागू कर दी। आज मैं ये कह सकता हूं कि 5.5 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और उनको इस बात का फायदा मिल रहा है। कृपया 3 मिनट समाप्त करिए। 3 मिनट में अभी तो बहुत सारी चीजें करिए आप। एक स्कीम और बताता हूं। कोविड के अंदर जितने भी आदमी मारे गए, किसी भी पार्टी का हो सकता है मरा हुआ आदमी, मुख्यमंत्री ने कहा कि उसके आश्रितों को नौकरी दूंगा। अगर वो अनाथ है तो मैं नौकरी दूंगा, मैं ख्याल रखूंगा उस आदमी का, और मुख्यमंत्री ने नौकरी देने का वादा किया। एक बात और बता दूंगा आपको, एजुकेशन का मसला, वो गरीब आदमी जिसके बच्चे में बहुत टैलेंट है, बहुत मेधावी है और बाहर पढ़ना चाहता है, पैसे नहीं है जेब के अंदर, बाहर की यूनिवर्सिटीज का जब खर्चा पता करता है तो पता लगता है कि 3 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस बात को समझा और राजीव गांधी स्कॉलरशिप के नाम से एक नई योजना शुरू की, और 200 स्टूडेंट को जो अगर अपनी प्रतिभा के आधार पे अगर उनका सिलेक्शन किसी बाहर की किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में हो जाता है तो हम उसको 80 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान देंगे। उस गरीब आदमी की सुनने वाला कोई नहीं था, और अगर 200 स्टूडेंट उसमें पूरा नहीं हुए तो 8 लाख से ऊपर वालों को भी देंगे। और मुझे खुशी है कि इस बजट में वो संख्या उन्होंने बढ़ा के 500 कर दी। तो आम आदमी की सोचने वाला अगर कोई समय है तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोगों ने कह दी, लेकिन कुछ बातें रह जाएगी, इसलिए मैं बीच में दूसरी बात और करना चाहता हूं। अडानी जी की बातें बहुत करी आपने, बहुत जोरदार ठोकी आपने अडानी जी की बातें। मैं एक बात थार से पूछना चाहूं, 64,000 करोड़ अडानी जी का क्या क्या माफ करे, इस पर तो इंक्वायरी कर लो। किसानों के तो माफ नहीं किए किसी ने, अडानी के कैसे माफ हुए 64,000 करोड़ रुपए? 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए पूरे व्यापारियों के। किसानों के, गरीब आदमी का कर्जा माफ नहीं हो रहा है, लेकिन कॉर्पोरेट घरानों के 11 लाख करोड़ माफ कर दिए। 64,000 करोड़ अकेले, 64,000 करोड़ अकेले अडानी के माफ कर दिए। फिर अगले साल 84,000 करोड़ माफ कर दिए। मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे माफ कर दिए, इसकी जांच कराई जाए। बैठिए, किस वजह से माफ कर दिए? जनता माफ नहीं करेगी। आपका टर्न आए तो बोल देना। तो माफ कर दिया है, जनता माफ नहीं करेगी। और दुष्यंत कुमार की एक कविता,
भारत जोड़ो के नाम पे दुष्यंत कुमार की एक कविता का मिनट 2 मिनट में समाप्त करिए। एक गजल की एक पंक्ति पढ़ दी उन्होंने, एक पंक्ति पढ़ दी प्रधानमंत्री जी ने, और भारत जोड़ो के नाम पे पढ़ दी। आप भी आ गए, बहुत देर से आए, आपका इंतजार कर रहा था मैं। तुम्हारे पांव के नीचे, दुष्यंत कुमार की है, 7 शेरों की गजल है, एक शेर पढ़ दिया प्रधानमंत्री जी ने। मैं कुछ और शेर पढ़ना चाहता हूं उसके। सुनिए सुनिए। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, और बड़ा ठास लगा के, कमाल है अदा में, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। अगला मिसरा मैं बताता हूं, उसी आदमी का, उसी गजल का अगला मिसरा। मैं बेपना अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, इस काली रात को सुबह कैसे बता दूं। मैं बेपना अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, उसी का अगला मिसरा है। मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं, ये मैं अंधा नहीं हूं कि मुझे ये नजारे भी नहीं दिखे जो सच्चाई चल रही है बाजार के अंदर। तेरी जबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तेरी जबान है झूठी जमहूरियत की तरह। मतलब झूठी जमहूरियत का क्या मतलब है कि झूठा लोकतंत्र, झूठा लोकतंत्र जहां ईडी का भय, जहां इनकम टैक्स का भय, जहां सीआईडी का भय, हर चीज का खौफ। सुनिए तो सही। लोकतंत्र पे आदमी है ही नहीं। तेरी जबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तो एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। उसी का तीसरा शेर है, उसी का तीसरा शेर है दुष्यंत कुमार का। अगला सुनो आप। तुम ही से प्यार जताएं, तुम ही से प्यार जताएं और तुम ही को खा जाए, अडवाणी जी की तरह। तुम ही से प्यार जताएं और तुम ही को खा जाए। अदीब यूं तो सियासी है, पर डैश डैश नहीं, ये नाम नहीं लेना चाहता मैं। ये कई जनों ने लिया था नाम, ये उसका फायदा उठाएंगे। उसी दुष्यंत कुमार का आप पढ़ना, और पत्रकारों से भी गुजारिश करता हूं पूरी पढ़ना। तुझे कसम है, तुझे कसम है खुद को हलाक न कर, तुझे कसम है खुद को हलाक न कर। तू इस मशीन, ये भी इसी का है, ये भी इसी का है। तुझे कसम है खुद ही को बहुत हलाक न कर, तू इस मशीन का पुर्जा है, मशीन नहीं, सिस्टम का पुर्जा है। आती जाती सरकारें हैं, परमानेंसी नहीं है। प्रधानमंत्री परमानेंट नहीं टिकेंगे, ये बात समझ लेना। एक घंटा तय कर लो शायरी का। इन्होंने शायरी का एक घंटा तय कर लो ना। ये जो आया है बीच में, ये चेतारण वाले बोल सकते हैं, एक मिनट चेतारण वाले सारी कविता बोल सकते हैं, और मैं नहीं बोल सकता। बता रहा हूं आपको मंत्री महोदय, मैं बता रहा हूं, सुनिए। माननीय सदस्य, टाइम हो गया आपका, सुनिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप बाहर थे तो इन्होंने लिंक किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गजल का एक मसला पढ़ाना है उसको साथ लिंक किया, वो उसको पूरा किया। गजल पढ़ी है मैंने। आप खत्म करिए, आप खत्म करिए। मैंने पूरी गजल अभी भी नहीं पढ़ी। आप कहते हो तो बंद कर देता हूँ, इतना चिमको मत, इतना नाराज मत हो। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान को नहीं हो, समय हो गया, आगे की पंक्तियां के। मैं थोड़ा साहित्य से जुड़ेड़ो आदमी हूँ। मैं क्या यार, बहुत अच्छा शेर है, पूरी गजल तो पढ़नी चाहिए। तो मैं पूरी गजल पढ़ी। आगे नहीं पढ़ूंगा, आगे पढ़ूंगा तो और बहुत सारी बात हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, टाइम हो गया आपका, प्लीज। एक बात, मेरी कॉन्स्टेंसी की 2-3 बातें और कर लेता हूँ। छोटी सी डिमांडें हैं, वो सुन लो आप खाली। मुख्यमंत्री जी ने सब कुछ दिया, और इतना अच्छा बजट जिसको, जो देश और दुनिया को नई दिशा देगा। और मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ में कि पूरे देश के राज्यों को इस बजट का स्मरण करना चाहिए। सभापति महोदय, मेरे पास में दूर दूर से विधायकों के फोन आए हैं कि इंग्लिश ट्रांसलेट करके हमें दे दो, इस बजट को हम देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। लोग इस बजट को रिलीजियस किताब की तरह पढ़ना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, यूनानी डॉक्टर्स के लिए हमने भर्ती की जगह नहीं निकाली। मैं ये एक डिमांड करना चाहता हूं कि सब में हमने कुछ न कुछ दिया है, तो मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि यूनानी डॉक्टर्स की 350 पोस्टें हैं, वो भी निकाली जाए, ताकि वो लोग जो लगे हुए हैं ऑलरेडी, उनको अपनी नौकरी मिल सके। एक मदरसा पैरा टीचर के बारे में मैं आवाज उठाना चाहता हूं कि मदरसा पैरा टीचर के लिए भी कोई न कोई परमानेंसी का जरिया ढूंढा जाए और उनको परमानेंट किया जाए। एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, आगरा रोड के ऊपर। आगरा रोड पे बहुत सी कॉलोनियां बस चुकी है, और
राजस्थान पत्रिका और एक केस की वजह से इकोलॉजिकल की उसमें अटकी हुई है। मैं सदन के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि इसको इकोलॉजिकल से जल्द निकाला जाए, ताकि वहां जो हजारों की तादाद में लोगों ने मकान बना लिए हैं और लाखों की तादाद में लोग रह रहे हैं, वो बेघर नहीं हो। आज पोजीशन ये है कि जेडीए का अधिकारी जाता है और एक बनते हुए मकान को, जो बहुत छोटे से उसमें अपने पूंजी के साथ मकान बनाना चाहता है, उसका मकान तोड़ जाता है। मेरी गुजारिश है कि वहां कोई तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए और उन लोगों को किसी तरीके से रेगुलराइज करने की Thank you. छूट दी जानी चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, 5वां बजट